हाल ही में लद्दाख के रुकन पार्लियामान की जानिब से दिए गए बयान की सख्त नुक्ताचीनी की जा रही है। मेंबर पार्लियामेंट जिमयोंग सिरिंग नामग्याल ने लद्दाख यूटी बनने के बाद तरक्की, रोजगार और तहजीब और सकाफत की हिफाजत की बात कही थी। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल को दिए गए एक इंटरव्यू में MP ने कहा था कि यूटी बनने के बाद लद्दाख में खूब रोजगार मिला है। इस बयान को बेशतर सियासी जमातों ने मुस्तरद किया है। MP साहब को मैं इतना कहूँगा, अगर सब काम बन गया है, बना हुआ है तो, और यूटी को आप सही मानते हैं तो आपने गवर्नर को डिक्टेटरशिप क्यों बताया? उसको डिक्टेटरशिप के खिताब से क्यों ना होगा? एक ये मेरा सवाल उनसे। दूसरी बात, आपकी अपनी कौंसल जो था BJP का कौंसल था, चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसल के समेत जो है एग्जीक्यूटिव कौंसल उसके दरवाजे पे जो है, यानी ऑफिस के दरवाजे पे जो है धरना क्यों देना पड़ा? सवाल है तो इसका जवाब दे। एक तो ये दोनों का जवाब दे दे। एक उसने गवर्नर को डिक्टेटरशिप क्यों जो है बात बताया, डिक्टेटर, और दूसरी बात जो है आपके अपने कौंसल को जो है उसने गवर्नर के जो है ऑफिस के सामने दादा क्यों देने हैं? तो बाकी का सवाल ही छोड़ दीजिए ना। जब वो रूलिंग पार्टी को ये हालात है, उसकी हालात है, ये वो बता रहे तो बाकी का सवाल छोड़ दीजिए। अब आप मुझे ये बताइएगा कि साबिका हुकूमतों ने जो है वो तो जो कुछ आज ले के अंदर है, करील के अंदर है, तो साबिका हुकूमत का देन है। उन्होंने तो क्या किया है। आज आप देखेंगे कितने आपके आज तक जो है आप तक रोज़गार कितना मिला होगा, कितने ऑफिसर्स बन गया होगा। आज हमारे केस कितने हमें बनते थे, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर कितने बनते थे, आपके बैंक में कितने आते थे, आपके जो है बाकी KPS कितने आते थे। आज कोई है? सिंगल आदमी आ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से लद्दाख के लोगों की शिनाख्त छीनी गई, यहाँ की लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी छीन करके ज़बरदस्ती यहाँ के लोगों के ऊपर एक यूटी थोपी गई, ख़ासकर करगिल के आवाम के ऊपर, तब से हम देख रहे हैं मुसलसल जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सप्रेशन है, जो लोगों के राइट्स छीन कर, लोगों के हुकूक को पामाल करके जो एक किस्म की हुकूमत चल रही है, वहाँ लोगों के मसाइल को उठाने, मसाइल को उबारने की अशद ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों में हुकूमत की तरफ से जो यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी को जिस तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की गई, और यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे, ख़ासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो 370 या 35A हमें दे रहे थे, और उसके बाद उसके छीने जाने के बाद जो अब लद्दाख के अवाम जो है वो 6 शेड्यूल तरस के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड की डिमांड में लगे हुए हैं। तो उस डिमांड की मांग को उठाने के लिए एक चैनल की ज़रूरत थी। स्टेटहुड की हमारी एक देरीना मांग है, जिस मांग को सुनकर MP साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उस मांग को उठाने के लिए भी एक चैनल की दरकार थी, जो यहाँ के अवाम के अक्सरियत अवाम की देरीना मांग थी। और इसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से हमारे जो जॉब्स पे आप देखें कि जॉब्स एक 2-3 साल की एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की शदीद स्ट्रगल के बाद हुकूमत ने बिल आखिर मजबूर होकर कुछ जॉब्स इन्होंने एडवर्टाइज़ किए। हालांकि अभी भी बहुत सारे SSC के, अभी हमने रिसेंटली देखा कि 10,000 हमारे ऐसे तकरीबन 10,000 के आसपास जो हमारे लड़के थे, एस्पिरेंट्स थे, उनके फॉर्म्स भी रिजेक्ट किए गए। हुकूमत की नाअहली का तो पुरसान हाल ये है कि यहाँ ये लोग SSC के एग्ज़ाम के लिए सेंटर नहीं बना सके। अभी हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। हुकूमत ने जवाब दे दिया MP साहब को कि भाई वो अब उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो लद्दाखी लोग हैं वो एक डिप्राइवेशन के, एहसास महरूमी के और एलिनेशन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में एक चैनल की ज़रूरत थी। मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूँ। MP साहब का जो इंटरव्यू है वो मैंने देखा। उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख जो पहले रियासत हुआ करता था, उसके एवोल्यूशन के बाद MP साहब बड़ा दावे करते हैं कि लद्दाख में बहुत तरक्की हुए हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो यह कहूँगा, लद्दाख के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा परेशानी का सबब ये है कि लद्दाख का जो है डेमोक्रेसी, जो जिसको हम लोकतंत्र कहा जाता है, सबसे बड़ी बात उससे हमको वो हमारे से छीना गया है। आज पूरा देश जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 2019 के बाद जो है लद्दाख को फिर से एक
तानाशाही, एक ब्यूरोक्रेसी के दलदल में, गुलामी में हमको धकेल दिया है। यहाँ पर अवामी कोई सुनवाई नहीं है, जिसके नतीजे में आज पूरे लद्दाख के अवाम, आपको मालूम है कि लेह में भी, करगिल में भी जितने भी पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशो, यूथ, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, सब लोग इकट्ठे होकर जो है इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ के सकाफत, यहाँ के बच्चों के फ्यूचर, हर चीज़ को जो है अभी तक हमें जो है वो तारीकी में नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। और एमपी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इस देश के सबसे लोकतंत्र का जो मंदिर हम लोग कहा जाता है हमारे पार्लियामेंट को, वहाँ पे लद्दाख के जो है आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं एमपी साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आवाज़ आप लद्दाख के आवाम के वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो जो आवाम के नुमाइंदे जो आज सरापा एहतजाज पे है, उनकी आवाज़ में आवाज़ बन के आप क्यों वहाँ तक हमारे आवाज़ नहीं पहुँचाते? जहाँ तक दावा करते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुए हैं, लोगों को, बच्चों को नौकरी मिल रहा है, तो आज सारे जो बच्चे जो है वो सरापा एहतजाज पे क्यों हैं? कुछ नहीं किया, आजकल रोज़गार बहुत लगे हैं। पहला एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, इससे पहले पुलिस का रिक्रूटमेंट निकला था, जिसका हालत हमने देखा है। अब यहाँ पे मैं बोलने लग जाऊँगा तो बहुत डिबेट छिड़ जाएगा। तो अभी एसएससी का हुआ है, लेट्स होप। हमारे कुछ बच्चों ने, लेह से भी, कारगिल से भी हमारे बच्चों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन फॉर्म्स का तो आज का अभी आधे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कुछ का दिल्ली जा रहे हैं, कोई जम्मू जा रहे हैं, हमारा ले। और हमने, आपको याद होगा, हम ही ने हाई कोर्ट में हमने केस करके, रिट करके हमने सेंटर ले और कारगिल में लाने की कोशिश करे थे, तमाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स था। लेकिन यूटी में आने के बाद हमें पहली बार हमें ये लग रहा है कि हम यूटी में हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम गुलामी की तरफ, ब्यूरोक्रेसी के हम गुलाम हो रहे हैं। बेसिकली उनकी मर्ज़ी से चलते हैं हम। चाहे आप हमारे लद्दाख से किसी बच्चे को अगर एसएससी का एग्ज़ाम देना है, चाहे आप मुंबई भेजो, दिल्ली भेजो, कोई बोलने वाला नहीं है। हमें नहीं लग रहा कि कोई रोज़गार मिल रहा है या कोई मिल रहा। अगर आपको अगर कहीं मिल जाए कि ये लगे कि यूटी होने के बाद, जब से हमारी यूनियन टेरिटरी हुआ तब से हमारे नौकरियां आई हैं या कुछ ऐसा हुआ है, तो आप हमें बोल दीजिए। मुझे लगता है 0% हमें नौकरियां मिली है यहाँ पे। आप खुद बताइए, जब से यूटी आया तब से कितने रिक्वायरमेंट्स निकले हैं? ये बात बोलने की कुछ और, मन की बात टीवी पे, रेडियो पे ठीक लगती है, बोलने वाली बात हकीकत में और असलियत में ऐसा कुछ नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा है। कोई नौकरियां नहीं लगी हैं। और कोई, मैं देखता हूं हमारे जो यूथ्स हैं, पढ़े लिखे यूथ्स हैं, अभी भी बेरोजगार हैं और पहले भी बेरोजगार थे। इन यूथ्स पे, पढ़े लिखे यूथ्स के लिए यूटी का होना ना होना कोई फ़र्क नहीं है।